आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जाने का काम कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, पहला टॉपिक है जो आपको लर्न करने का काम करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। कॉस्टिंग होता क्या है? अब जैसे तुम्हें मालूम है कॉस्ट बेसिकली तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है आपका वेरिएबल कॉस्ट, सुनना ध्यान से सब लोग, और दूसरा है आपका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है, दो चीजें हैं। ठीक है, और वो दो चीज को मिला के हमारा बनता क्या चीज तुम्हारा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब ये जो टॉपिक है कौन सा? मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, कहने का मतलब मार्जिनल को दूसरा नाम क्या दिया गया है पता है आपको? वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। वेरिएबल का मतलब होता है आप जितना भी प्रोडक्शन करोगे, सुनना ध्यान से मेरा बात, जितना भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होते जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो बेसिकली तुम्हारा चेंज होते रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेने का काम करो 10 यूनिट्स का एग्जांपल ले लेते हैं और 20 यूनिट्स और 30 यूनिट्स। ठीक है, अब समझो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का समझो 5 रुपए है, कितना? 5 रुपीज है। तो अगर मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने जाऊं तो मुझे कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा वेरिएबल का? 50। यहां कितना बेयर करना पड़ेगा? 100। यहां कितना बेयर करना पड़ेगा? 150। तो यहां अगर आप चेक करोगे जैसे जैसे यूनिट्स हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी उसी रेंज में बढ़ने का काम कर रहा है। पॉइंट समझ में है? तो ये कॉस्ट को बोला जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगला मैं बताना चाहता हूं फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वर्ड जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपका क्या चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है? क्यों नहीं चेंज होने वाला है? फिक्स रहता है। फिक्स रहता है, इसके लिए चेंज नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, 10 यूनिट्स बनाऊंगा तो भी मुझे एक ही कॉस्ट देना पड़ेगा, 20 यूनिट्स बनाऊंगा तो भी एक ही कॉस्ट देना पड़ेगा, 30 यूनिट्स बढ़ाऊंगा तो भी एक ही कॉस्ट देना। तो एक सिंपल सा मुझे एक एग्जांपल बताओ यहां। बेसिकली फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या होगा आपके हिसाब से? एक एग्जांपल दे दो मुझे तो मैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देता हूं। क्या? रेंट। बहुत बेहतरीन इसने जवाब दिया, रेंट। अब जैसे एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में अगर मैं माल बनाने का काम कर रहा हूं, चाहे मैं 10 बनाऊं, 20 बनाऊं, 30 बनाऊं, ठीक है, मुझे मेरा रेंट पे करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बनाऊं तो भी मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। पॉइंट समझा? तो भी मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब ये जो टॉपिक हम लर्न करने जा रहे हैं ना, इसमें हमें ना एक कॉन्सेप्ट लर्न करना है। कौन सा तुम्हें पता है क्या? कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लर्न करना है। कौन सा? कंट्रीब्यूशन। अब ना इस टॉपिक में हमें सिर्फ इस बेस पे ही डिसाइड करना है क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपका फिक्स है, फिक्स कॉस्ट तो आपका फिक्स है। रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है मेरा? मुझे बताओ, रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? अगर ये बढ़ेगा तो मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, बराबर ना?
जैसे कि एग्जांपल दे रहा तुम्हारा, ये देखो, ये रहा मेरा सेल्स। सेल्स समझो मैं कर रहा हूं, इसका सेल प्राइस मुझे कितना है तुम्हें पता है क्या? 50। 50 को मल्टीप्लाई करो 10 से, मेरा सेल्स कितना होगा? 500। ठीक है, कितना होगा? 5। अब यहां 50 मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 1000। ये 50 को यहां मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो क्या होगा मेरा? 1500। बराबर, हाँ या ना? तो अब अगर मैं चेक करूं, सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को मैं बाहर ला दूं, तो ये हमें क्या देगा तुम्हें पता है? ये कॉन्सेप्ट देगा, कंट्रीब्यूशन। पॉइंट समझो? अब कंट्रीब्यूशन इसमें कितना आएगा? 450। यहां कितना आएगा? 900। यहां कितना आएगा? 1350। पॉइंट समझा? इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो कंट्रीब्यूशन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर हमें इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नॉर्मली कैसा बताओ, कोई भी व्यक्ति क्या करता है पता है क्या? वो ये भी देखता है और ये भी देखता है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टेक्निक है वो सिर्फ देखता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे वो डिसीजन ले लेगा। रीजन क्या तुम्हें पता है क्या? एक तो मुझे एक बात बताओ, दूसरा कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट है। समझो मेरा कॉस्ट फिक्स है यार 100 रुपया, तो यहां भी 100 रुपया, यहां भी 100 रुपया। इसका मतलब ना, फिक्स कॉस्ट को अगर मैं ध्यान नहीं दूं ना, तो भी मैं इसी बेस पे डिसाइड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा है ना, मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, तो इन सब, चाहे मेरे को 450 मिले तो भी मेरे को 100 रुपए पे करना है, 900 मिले तो भी 100 रुपए पे करना है, 1350 मिले तो भी हमको 100 रुपए पे करने का काम करना है। तो याद रखना, हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है? अब वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे इस पर्टिकुलर चीज में नहीं है। कौन सा तुम्हें पता है क्या? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम ये टॉपिक में ना बेसिकली टोटली फॉर्मूला बेस्ड जानेंगे, बट मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ध्यान देने का काम करना है, हमें लर्न करना है तुम्हारा क्या चीज? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझा? कंट्रीब्यूशन को एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो, हमें प्रोडक्ट के कॉस्ट पे वर्क करना है। किस पे वर्क करना है? प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, हमें ना पीरियड कॉस्ट के ऊपर नहीं बात करना है। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया तुम्हें पता है क्या? पीरियड कॉस्ट का मतलब हो गया बेटा, आपको इसके ऊपर काम नहीं करना है, फिक्स कॉस्ट पे आपको ध्यान देना है पूरी तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट पे। और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आएगा आपका? वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट समझा? वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। क्लियर है? अब इस पर्टिकुलर टॉपिक ध्यान देना अच्छी तरह से, हमें एक फॉर्मेट फॉलो करने का काम करना है, जिसे आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। ठीक है, ये है आपका सेल्स। जितना हम सेल्स करेंगे उसमें से हमें माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट समझा? सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जिसका वैल्यू बचेगा वो आप क्या बोलोगे इसको? कंट्रीब्यूशन। जिसमें से माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, वो नहीं लेने का, वो लेने का काम करना है। मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है ना, वो आप इस पे लेने का काम करोगे। समझ में आया? मैंने प्रोडक्ट डिसाइड करने के बारे में बात किया था, तो ये हमें देगा क्या चीज? प्रॉफिट। पॉइंट समझा? ये फॉर्मेट के बेस पे हमें काम करना है। अब इसी बेस पे मैं कुछ फॉर्मूलास डिराइव करने होगा।
जरा अच्छी तरह समझना। कौन सा? ये फॉर्मेट के बेस पे। अब पहला फॉर्मूला जो आपको समझना है, पहला, जिस सम में आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करने बोला रहेगा तो आप फॉर्मूला लिखोगे। क्या चीज तुम्हारा पता है क्या? सेल्स में से माइनस होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। और एक बात बता रहा हूं, यहां ध्यान देना, अगर आपके सम में ऐसा भी वर्ड दिया रहेगा तो भी इसका मीनिंग तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हारे सम में अगर वेरिएबल कॉस्ट के बदले अगर ये वर्ड दिया है तो समझ जाना ये आपको क्या बताने का काम कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट। समझा? पहला फॉर्मूला आपका ये, क्या चीज? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? ठीक है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला है फिलहाल तुम्हारा पीवी रेशियो। ठीक है? इसका मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। अब इसका फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता है? कैसा फॉर्मूला है आपका? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आपका सेल्स पे कितना है, ठीक है, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे क्या चीज तुम्हारा? ये वाला रेशियो। पॉइंट समझ में है? पहला फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना आप लोग, टॉपिक का नाम मेंशन कर दो, इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग करके। और फर्स्ट मेंशन करना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो दिया है तुम्हारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और सेकेंड आपका कौन सा रहेगा तुम्हारा? पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, दो फॉर्मूला हमारा हो चुका है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने पहला दो फॉर्मूला। ठीक है, पॉइंट समझना। अब अगला तीसरा फॉर्मूला पे हम जाने का काम करें, थर्ड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला आपका प्रॉफिट को अगर निकालना है हमें, तो हमें कंट्रीब्यूशन से माइनस करना पड़ेगा किस चीज को? फिक्स कॉस्ट। पॉइंट समझा? फिक्स कॉस्ट को। अब ये फोर्थ वाला जरा फॉर्मूला थोड़ा उटपटांग है, इसमें आपको समझने को आना चाहिए। फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है आपका, वो है फिक्स कॉस्ट का। अब समझो फिक्स कॉस्ट फाइंड करने बोला है, तो हम क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना चाहिए हमें प्रॉफिट, तो हमको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। अरे यही फॉर्मूला को तो डिराइव किया मैंने, प्लस में है प्रॉफिट दिख रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस फिक्स कॉस्ट से इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इन शॉर्ट फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। पॉइंट समझा? अब ध्यान सुनना, ये जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है ना, आपके सम में मे बी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया रहेगा, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया रहेगा। तो आप क्या करोगे पता है क्या? आप कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई कर देना। क्या अप्लाई करोगे पता है क्या? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सर अभी आप क्या बोले? वापस सर बोलिए। कंट्रीब्यूशन की जगह पर ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। और ये कुछ अलग नहीं है, मैंने शायद से तुमको ये फॉर्मूला दिया था ना, कौन सा? पीवी रेशियो वाला। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 बोला है, हाँ या ना? बराबर। तो सिंपल सा मैं क्या बोल रहा हूं आपको पता है क्या? सेल्स को
प्लस सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, तो अपने आप क्या हमें मिलेगा पता है क्या? कंट्रीब्यूशन। पॉइंट समझा? यही फॉर्मूला का यूज करके मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करने का काम किया। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? चलो, तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। अब फिफ्थ फॉर्मूला आपको करना है, कौन सा पता है क्या? बोर्ड पे में काम करो ना। फिफ्थ फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब अच्छी तरह से समझ। हम ब्रेक इवन सेल्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब ब्रेक इवन का मतलब समझना पहले। ब्रेक इवन का मतलब यह होता है कि जहां पे आपको ना प्रॉफिट न लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस आपका क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? जीरो। कहने का मतलब ना मुझे नुकसान होने वाला है और ना मुझे प्रॉफिट होने वाला है। अब जब भी बिजनेस हम करते हैं, शुरुआत में बोला मैं, आपका टारगेट क्या रहेगा? क्या स्टार्ट में ही आप प्रॉफिट जनरेट करने का सोच रहे हो? स्टार्टिंग में मेरा टारगेट यही रहेगा कि मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाए, भले मुझे प्रॉफिट मिले या ना मिले। उसे कहते हैं ब्रेक इवन सेल्स। हमें उतना सेल्स करना है जहां पे ना मुझे नुकसान हो और ना मुझे प्रॉफिट हो। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब उस चीज को फाइंड करने के लिए अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स बोला गया है कि रुपीज में बताओ, रुपीज में मतलब वैल्यू में बताओ, तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। क्या? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पॉइंट समझ में आया? वो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करने का काम करना है? जब आपको रुपीज में पूछा गया होगा तो। रुपीज मतलब वैल्यू में मांगा रहेगा आपको वैल्यूज, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करने का काम करना। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। हटाता हूं मैं इसको। सिक्स्थ फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन सेल्स का ही फॉर्मूला है, बट हमें अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि हमें यूनिट्स निकाल के बताओ, हमें रुपीस नहीं चाहिए, यूनिट्स चाहिए, तो आपका फॉर्मूला काफी हद तक सिमिलर रहेगा। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे किससे? तुम्हें पता है, कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन है, जरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका मतलब पर यूनिट का जो आपका रहेगा, ठीक है, पर यूनिट का जो भी वैल्यू रहेगा कंट्रीब्यूशन का, उससे डिवाइड कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। यहां क्या था? इन रुपीस। रुपीस का मतलब हो गया आपका वैल्यू। पॉइंट समझ में आया? कॉपी कर लिया वाला फॉर्मूला? नहीं। अगला नहीं दो। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका MOS, जिसका फुल फॉर्म है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसे हम ऐसे बुला सकते हैं MOS। ठीक है,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये समझना, सेफ्टी वर्ड समझ में आ रहा है आपको कि किस पोजीशन पे मैं सेफ रह सकता हूं, किस पोजीशन पे मैं सेफ रह सकता हूं, उसका क्या मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब सुनो मेरी बात, मैंने 50 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, कितने में, 50 में, उसको मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूं 150 में, ठीक है, कितने में, 150 में, और मैं नया सेल्समैन हूं, करेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूं पता है क्या, सामने वाला अगर कस्टमर आके मुझसे पूछ रहा है भाई कितने में दे रहे हो आप, कितने में दे रहे हो, बराबर, तो मैं बोलूंगा भाई 150 में दे रहा हूं, और समझो तुम्हारा कस्टमर मान नहीं रहा है 150, ठीक है, तुम्हारा कस्टमर 150 में मान नहीं रहे, तुम्हारा कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 50 रुपए में दे दो, कितने में, तो अगर मैं 50 में बेच दूं तो फिर मेरे को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। इसका मतलब इन शॉर्ट वो क्या बोला पता है क्या, ब्रेक इवन पे दे दो। लेकिन अगर ब्रेक इवन पे बेचने का काम करेंगे तो हमारा सेफ्टी कैसे हो सकता है, तो हमें कैसा बताओ क्या, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना पैसा कम कर सकता हूं उसका। बट मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 50 के नीचे आ सकता हूं क्या, नहीं, 50 के नीचे आऊंगा तो सीधा लॉस, मेरा तो मार्जिन है ही नहीं इसमें। हाँ 50 के ऊपर मैं उसको 80 रुपीज बोल सकता हूं, 70 बोल सकता हूं, 60 बोल सकता हूं, 55 भी बोल सकता हूं, बट मुझे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर काम करना है। किसका, ब्रेक इवन के ऊपर। तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपका ये फॉर्मूला बना है। आप सेल करो, समझो हमने सेल करने का डिसाइड किया 70 रुपीज में, ठीक है, और हमारा ब्रेक इवन सेल्स कितना है, 50 रुपए, बराबर, तो क्या मुझे मार्जिन मिलेगा, कितने का, 20 रुपीज का। इसे ही कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब मुझे ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर बेचना है, पॉइंट समझा, ब्रेक इवन सेल्स के मुझे ऊपर बेचने का काम करना है, क्लियर पॉइंट तुम्हारा। तो ये हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन रुपीज बोला रहेगा तो, ठीक है, इन रुपीज में बोला होगा तो। अब 8th वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में पूछा रहेगा ना आपको, तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बट क्या रहेगा, एक्चुअल सेल्स आपका किस में होगा तुम्हें पता है, यूनिट्स में, और ब्रेक इवन सेल्स किस में रहेगा, वो भी आपका यूनिट्स में रहेगा। पॉइंट समझ में आए, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला दे रहा हूं तुम्हारा, किसके लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ना और एक फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, पॉइंट समझा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये आपका 9th फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला देके मैं स्टॉप करूंगा। ये सेशन में सिर्फ फॉर्मूला के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने का काम स्टार्ट करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो 2 फॉर्मूला मैं और दे रहा हूं, इसके बाद स्टॉप करते इसी पार्ट पे।
अब 10th वाला फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता है? 10th वाला फॉर्मूला, अगर आपको क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि मुझे सेल्स बताओ, ठीक है, सेल्स बताओ, तो यहां आप फॉर्मूला यूज करोगे। और वो भी याद रखना, सेल्स किसमें तुम्हें पता है क्या? सेल्स अगर पूछा गया है रुपीस में तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। अगर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड सेल्स में सेल्स बताओ, तो सेल्स में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पॉइंट समझ में आया? इन रुपीस बोला रहेगा तो बोल रहा हूं। ये सब क्लैरिफिकेशन मैं आपको सम में दूंगा, जो सम करेंगे ना तब मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करने का काम है। एंड द लास्ट फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा बेसिकली इलेवेंथ वाला फॉर्मूला आपका रिक्वायर्ड सेल्स। अगर आपको बोला गया है यूनिट्स में बताओ, यूनिट्स में बताओ, तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। हो गया कंप्लीट? तो अपना सेशन यहां पे कंप्लीट होता है। फॉर्मूलास हमने पूरा लर्न कर लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा आपका, वो रहेगा आपका कौन सा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पॉइंट समझ में आया? सर मटेरियल कॉस्ट का क्या करना है? स्टॉप।